हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एसके स्टॉक अकेडमी। जैसे कि पिछले वीक में हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि प्राइस जब भी 20 SMA के नीचे ब्रेक करे तो हम लोगों को डाउन ट्रेंड ही देखना है, और प्राइस जैसे ही 23,800 के नीचे ब्रेक करे तो हम लोग को एक शार्प डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, जो कि 500 से 700 पॉइंट हो सकती है। तो थोड़ा सा बोलिंजर बैंड लगा के यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कि जैसे ही प्राइस 20 के नीचे ब्रेक किया, वहाँ से 23,800 का लेवल, तो वहाँ से हम लोग को 23,262 देखने को मिला। तो हम लोग ने जो भी लास्ट वीडियो में बताया था, एक बार उस वीडियो का हम लोग रिव्यू कर लेते हैं कि पिछले वीक में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किए थे। आइए उस वीडियो को देखते हैं कि हमने क्या कहा था। ट्रेड तभी लेना है, हम फिर बोल रहे हैं, कि जब ये मार्केट 24,600 के ऊपर क्लोज हो जाए या 23,800 के नीचे क्लोज हो जाए तो हम लोग को एक शार्प मूव अप साइड या डाउन साइड देखने को मिल सकता है, जो कि 500 से 700 पॉइंट तक का अप मूव या डाउन मूव मिलेगा। तो जब तक ये प्राइस इस जोन में है, हम लोग सिर्फ इंट्राडे का ट्रेड करेंगे, जो भी हम लोग जानते हैं, सीखे हैं। आप जैसा कि आपने देखा कि प्राइस 23,800 ब्रेक करने के बाद 23,262 का लो लगाता है। यहाँ पे आपको दिखेगा कि प्राइस 23,800 के नीचे, ये जो जोन था हम लोग का, 23,800 के नीचे जाने के साथ साथ 23,262 का लो लगाता है, जो कि 540 पॉइंट एंड 540 पॉइंट का डाउन मूव नीचे की तरफ हुआ। तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्राइस 20 SMA के नीचे आएगा तो वहाँ से एक शार्प फॉल देखने को मिलेगी, जो कि 500 से 700 पॉइंट का हो सकता है। तो वो हम लोग को देखने के लिए मिला भी। तो अब वहाँ से प्राइस फिर अपसाइड की तरफ गया। अपसाइड जाने का कारण क्या था कि पास्ट में निफ्टी फ्यूचर का जो चार्ट हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, निफ्टी फ्यूचर का जब चार्ट देखेंगे हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे, तो हम लोग को दिखेगा, थोड़ा सा इसको साफ कर दें, नीट एंड क्लीन कर दें, बैंड भी थोड़ा हटा देते हैं। तो मार्केट जैसे ही गैप लेके ऊपर की तरफ गया था, तो ये एरिया एक गैप था। पास्ट में भी हम लोग पुराने वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी बार कि प्राइस का जो भी गैप डाउन गैप अप होता है वो फील होता ज़रूर है, उसमें टाइम कितना लगेगा ये किसी को नहीं पता है। इसको देखने के लिए आप पीछे वीडियो में जाके आप लोग देख सकते हैं। आप लोग अगर रेगुलर होंगे तो देखे भी होंगे कि मैंने डाउन जो गैप वाला बात है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, उसको फील करने की हर बार बात किए हैं हम लोग। तो इस बार भी सेम हुआ कि प्राइस गिर रहा था, कुछ दिख नहीं रहा था कि प्राइस कहाँ सस्टेन करेगा। तो ये कि ये गैप था आपका 23,817-18 के पास, उसका लो भी लगाता है 23,320 के पास। तो 23,318-320, लगभग 2 पॉइंट का एरर है। वहाँ पे प्राइस सपोर्ट ले लिया। अब सपोर्ट ले लिया तो अब यहाँ से प्राइस क्या कर सकता है? अगर मार्केट यहाँ पे गैप को फिल कर लिया है, वहाँ पे सस्टेन कर गया है, मगर प्राइस अभी भी दिखेगा हम लोग को कि 20 SMA के नीचे है, तो ऐसे कंडीशन में प्राइस यहाँ से 20 SMA जाने की कोशिश करेगी। जब भी प्राइस गिरा है अगर नीचे की तरफ, अगर इसको शार्प फॉल आना होगा तो यहाँ पे इसको 20 के पास टच करके तभी ये फिर से एक तेज नीचे की तरफ मुड़ेगा। नहीं तो यहाँ से 20 SMA को अगर ब्रेक करता है तो फिर हम लोग फर्दर अपसाइड की तरफ ही देखेंगे। फ्राइडे के दिन ये मार्केट गिरा क्यों? गिरने का भी वही सेम रीज़न था कि आपको यहाँ दिखेगा कि एक गैप छोड़ के गैप डाउन से ये डाउनफॉल हुआ था। हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए थे लास्ट वीकेंड में, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो मंडे के दिन दिखेगा कि ये जो ट्यूसडे को गिरा था, तो यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड हम लोग को गैप डाउन से दिखा था, जो कि वो लेवल था 23,850 का लो। इसको फील किया 23,854। अब फिर वहीं से रिएक्शन आ गया। तो इस रिएक्शन आने का मतलब ये नहीं कि प्राइस यहाँ से डाउन ट्रेंड में हो गया। यहाँ से प्राइस डाउन ट्रेंड में तब जाएगा जब प्राइस इस लेवल को ब्रेक करेगा, तभी हम लोग नीचे की तरफ देखेंगे। नहीं तो अभी हम लोग आराम से यहाँ से, अगर प्राइस मंडे के दिन 23,800 के ऊपर अगर ओपन होता है, 855 के ऊपर अगर ओपन होता है, तो हम लोग को वहाँ से 200 पॉइंट अपसाइड का मूव देखने को मिलेगा। अपसाइड का मूव हम लोग को देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ भी एक बिग गैप है, फील है, ये जोन है। तो प्राइस कहीं ना कहीं यहाँ से 200 से 300 पॉइंट का अप मूव देखने को हम लोग को मिल सकता है। अब इसके पास जाके प्राइस क्या बिहेव करेगा,
अगर यहाँ से डाउन रिजेक्शन, अगर ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, चूँकि प्राइस जब ऊपर से गिरता है 20 SMA में तो सपोर्ट का काम करता है, मगर नीचे से जब ऊपर की तरफ ये जा रहा है तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो जब तक प्राइस 20 SMA के ऊपर अगर अच्छे से क्लोज नहीं हो जाए तो हम लोग अभी पूरा अच्छे वाला अप ट्रेंड नहीं देखेंगे। शॉर्टर टर्म में चार्ट देखने का स्ट्रक्चर से लग रहा है कैंडल बेस में, जब हम लोग बात करेंगे इंडिकेटर को हटाते हैं थोड़ा सा, कैंडल बेस चार्ट पे जब बात करेंगे तो गिरते डाउन ट्रेंड का मार्केट के बाद एक सपोर्ट के पास एक डोजी कैंडल बनता है, वहाँ से डिसाइड होता है कि डोजी का हाई कटा, मतलब कि जो भी बायर सेलर की फाइट हुई उसके ऊपर जाके ये क्लोज किया। अब इससे मतलब ये होता है कि यहाँ से प्राइस अप मूव जा सकता है। तो कितना फास्ट अप मूव जाएगा वो देखने की बात है, मगर प्राइस को अगर रियल में गिरना होगा तो एक बार 20 को जाके टच करेगा, 20 SMA को टच करेगा, तभी वहाँ से फर्दर फॉल आएगी। तो अभी भी हम लोग हर गिरावट पे जब भी मार्केट इस सपोर्ट के पास आके कुछ पॉजिटिव कैंडल बनाता है तो हम लोग बाई का ट्रेड लेंगे। अगर इस रेजिस्टेंस के पास जाता है तो यहाँ पे हम लोग सेल का ट्रेड लेंगे। अगर कुछ नेगेटिव कैंडल मिलता है तो, अगर इसके ऊपर भी क्लोज कर देता है अच्छे से तो फिर फर्दर हम लोग अप ट्रेंड की तरफ देखेंगे, जो लेवल होगा अपर बोलिंजर बैंड। इंट्राडे में कभी भी मार्केट डाउन ट्रेंड में आए इस लेवल के जोन, इस जोन के पास में, इस लेवल के पास, तो हमेशा कोई भी पॉजिटिव कैंडल मिले तो बाई का ट्रेड लेंगे। अगर प्राइस 23,850 के ऊपर अगर मंडे को ओपन होता है गैप अप 200 पॉइंट का, अगर सस्टेन करता है तो वहाँ से हम लोग उस दिन अप ट्रेंड का ही मूव देखेंगे, क्योंकि प्राइस जब भी इसके ऊपर अगर ओपन होता है तो वो कोशिश करेगा 20 SMA को टच करने का। तो पिछले आने वाले वीक में हम लोग का डिसीजन ये होगा कि प्राइस सबसे पहले ये जो लेवल है हम लोग का, या तो 23,855 के ऊपर ओपन हो जाए या फिर 23,200 320 के नीचे फ्यूचर क्लोज हो जाए तो हम लोग डाउन ट्रेंड देखेंगे, इसके ऊपर खुले तो अप ट्रेंड देखेंगे। इस बीच में कोई भी ट्रेडिंग का एरिया हम लोग का नहीं बनता है। अगर ये लेवल के ऊपर हम लोग ओपन होते हैं तो 20 SMA का टारगेट है। ये जोन अगर कटता है तो फिर थोड़ी सी समस्या वाली बात है कि थोड़ा सा हम लोग को एक बड़ा डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट वीक देखते हैं कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, मंडे को मार्केट कहाँ ओपन होती है। अगर मार्केट इस जोन के ऊपर ओपन हुआ तो हम लोग को बाई का ट्रेड करना है, इसके नीचे ओपन होके यहाँ पे अगर कुछ पॉजिटिव कैंडल बनेगा तो बाई का ही ट्रेड लेंगे। अगर इस लेवल के नीचे ओपन होके अगर थोड़ा देर सस्टेन करता है तो हम लोग बैरिश मूड में आ जाएंगे, उसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। थैंक यू।